अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। असल में आज मैं आपसे अपनी एक प्रैक्टिकल रिसर्च शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं हॉरोस्कोप्स जो हैं वो नहीं देखती, मतलब एज ए प्रोफेशन मैं नहीं करती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कर्टसी जो है समटाइम्स मैं मुझे कोई कुछ लोग कहें तो मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी इस चार्ट में जो है वो रिसर्च मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर जो है कुछ रिसर्च करूं। अच्छा, अब जिन जिन साहब का ये जायचा है, ठीक है, उनका प्रॉब्लम था मैरिड लाइफ का। इन्होंने मुझे ये जायचा भेजा और इन्होंने कहा कि मतलब अपना डाटा भेजा और मैंने इनका हॉरोस्कोप बनाया। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि इनकी शादी को जो है वो 14 ईयर्स हो गए हैं, मगर इनकी मैरिड लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बात यह है नाज़रीन कि मैंने अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ राहु केतु का फर्स्ट और सेवन्थ हाउस का एक्सेस देखा है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने का इत्तेफाक हुआ। तो इन लोगों की ज़िंदगी में जो है वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज लाजमी आते हैं। आपको पता है कि राहु केतु जो हैं वो कार्मिक ग्रह हैं, ठीक है, और जिन हाउसेस के साथ वो वाबस्ता होते हैं, ख़ासतौर पर अगर सेवन्थ हाउस के साथ उनका कोई लिंक बनता है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर मैरिड लाइफ। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहती हूँ कि कुछ जायचे ऐसे होते हैं जो कि शादी के लिए होते ही नहीं हैं, और अगर वो किसी प्रेशर में आकर शादी कर भी लें तो उनके मैरिज लाइफ में जो है वो इश्यूज़ रहते हैं। तो यही इन साहब का जायचा था, और इनके राहु केतु का जो एक्सेस था वो इनका फर्स्ट और सेवन्थ हाउस का था। मैंने जब इनका जायचा देखा तो मैंने सबसे पहले उनसे ये कहा कि इनको ईगो रिलेटेड इश्यूज़ ज़रूर होंगे और इनको एग्रेशन और गुस्से का प्रॉब्लम होगा। इन्होंने इन्होंने इस बात की तस्दीक की, और इन्होंने कहा कि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि केतु को देखें कि वो असेंडेंट पर इनके मौजूद है और एरीज के साइन में है। केतु बजाते खुद एक फायरी एनर्जी है, और एरीज के साइन में होना जो है वो नेटिव के लिए बहुत सारे टेम्परामेंट के इश्यूज जो है वो पैदा कर सकता है, क्योंकि केतु एक बहुत ही एंग्री जो है वो ग्रह भी है। अच्छा, दूसरी बात है नाज़रीन, आप इनके सेवन्थ हाउस में देखें, सेवन्थ हाउस में राहु है, और सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड वीनस है, और वीनस इनके 10th हाउस में बैठा है। अब जहाँ पर वीनस मौजूद है और जिस नक्षत्र में है, ये है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। वीनस जो है, क्योंकि ये मेल का हॉरोस्कोप है, और वीनस जो है वो मेल के हॉरोस्कोप्स में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। एक मेल की जो एक फेमिनिस्टिक अप्रोच होती है किसी फीमेल की तरफ, या उसकी स्पाउस से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको दिखाता है। अब वीनस का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होना भी जो है वो एक मतलब मैरिज लाइफ के इश्यूज जो है वो दिखा रहा है। सन का नक्षत्र है, और इसको लोनली नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कम्पेटिबिलिटी है वो किसी भी जो है और नक्षत्र के साथ नहीं हो पाती, जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। तो इनका जो वीनस प्लैनेट है वो इस नक्षत्र में है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी जो है वो ईगो रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आई थिंक दोनों तरफ से ही, इनकी और इनके स्पाउस की तरफ से ही जो है ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब चल रही है, और 14 साल से जो है वो कह रहे हैं कि उनकी मैरिड लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं है। दूसरी बात है, आप इनका 8th हाउस देखें, ठीक है। 8th हाउस में जो है वो मार्स और सन की कॉम्बिनेशन है। मार्स जो है वो अपने ही साइन में है, ठीक है। मार्स और सन की कॉम्बिनेशन भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट इश्यूज पैदा करती है, ठीक है। और ये कुछ हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी जो हैं वो इंसान को इस कॉम्बिनेशन से आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम या ब्लड रिलेटेड इश्यूज है। इनका मसला जो था वो मैरिज का था। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत जगहों पर मेरी इस चीज़ की तस्दीक हुई कि जब जब मैंने ये बात कही कि फर्स्ट और सेवन्थ हाउस का जो एक्सेस है वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ख़ास तौर पे अगर केतु सेवन्थ हाउस में हो तो ये तो कहते हैं कंवारों के लिए होता है, मतलब बैचलर लाइफ को दिखाता है, जो कंवारी ज़िंदगी होती है विदाउट मैरिज होती है। अच्छा, दूसरे इन्होंने मुझे जब अपना एक टाइम दिया जो कि इनके निकाह का टाइम था, तो उसका भी मैंने एक हॉरोस्कोप बना के देखा। तो इसमें ड्यूल साइन की एनर्जी आ रही थी, यानी जेमिनी की एनर्जी आ रही थी। और इनका 6th हाउस देखें, 6th हाउस में इनका मून है, राहु है, वीनस है, और साथ मरकरी है, यानी कि मून ही डेबिलिटेटेड हो जाता है इनके मैरिज टाइम के मुताबिक जो चार्ट बनता है
उसमें मून ही जो है वो इनका डेबिलिटेटेड हो जाता है। नाज़रीन, जो मून प्लैनेट है ना वो मन की शांति है, ठीक है, और निकाह के जायचे में मन की शांति ही जो है वो इनकी जो है वो ख़राब हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि मून के साथ राहु है और राहु के साथ वीनस है और वीनस के साथ मरकरी है। छठे घर में 4 प्लैनेट्स जो हैं वो इनके बैठे। छठा घर भी आपको पता है डिस्प्यूट्स का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, इश्यूज़ का होता है, कोर्ट केसेस का होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब क्या चीज़ जो है, इन्होंने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया कि मेरी सेकंड मैरिज अगर होगी तो वो सही होगी कि नहीं। अच्छा, सेकंड मैरिज से रिलेटेड ये है कि इनका जो अगर हम इनका निकाह का जायचा देखते हैं तो मार्स डेबिलिटेटेड हो रहा है। सेकंड हाउस से हम सेकंड मैरिज को देखते हैं, ठीक है, तो इनका जो है मार्स प्लैनेट जो है वो डेबिलिटेटेड हो रहा है, ठीक है। और डेबिलिटेटेड होके जो सेकंड हाउस में जो प्लैनेट मून है वो भी डेबिलिटेटेड हो रहा है, सन भी डेबिलिटेटेड एनर्जी में जा रहा है और सेवंथ हाउस में ड्यूल एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ये सेकंड मैरिज कर भी लेंगे तो भी इनको मन की शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि नाज़रीन देखिए इनके जो नेटल चार्ट में ही जो राहु केतु का एक्सिस है वो इनकी इस तरफ डिनाइल की तरफ जा रहा है, ठीक है, कि जो मैरिज लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इनकी जो है वो कंट्रोवर्सी में जो हैं वो रहेंगी हमेशा। अब इनको मैंने यही कहा है कि आप जो हैं कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने ये मुझसे ये कहा कि ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए और लोग इनको मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ बताते हैं, जेम स्टोन्स बताते हैं, इस किस्म की चीज़ें बताते हैं। लेकिन नाज़रीन बात ये होती है कि हमारे एक उस्ताद थे, वो हमें कहते थे कि अगर किसी को राहु केतु का एक्सिस समझ में आ जाता है ना तो उसको तमाम चार्ट समझ में लग जाता है, ठीक है। और मैं इनकी स्पेसिफिकली मैरिज को फोकस कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसको ना लाल किताब के मुताबिक भी थोड़ा सा देखने की कोशिश की। अब लाल किताब जो है आपको पता है, लाल किताब में हाउसेस का बड़ा अमल दखल होता है। लाल किताब जो है वो ये कहती है कि जिसका शख्स का चार्ट जिस शख्स के चार्ट में वीनस जो होता है वो 10वें घर में होता है ना, उसके बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं मैरिड लाइफ पे, ठीक है। अब उसकी बहुत सारी उसे डिस्क्रिप्शन बताई जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहती क्योंकि मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि उस शख्स के जो है ना वो मॉरल्स की तरफ कुछ निशानदही की थी लाल किताब ने, और इसकी एक रेमेडी भी बताई हुई है। बट वो रेमेडी भी ऐसी नहीं है कि मैं अब उनको ये रेमेडी बता सकूं जो कि मतलब उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड है। बहरहाल ये एक मेरी रिसर्च थी जो कि मैंने इस चार्ट के ऊपर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपसे ही डिस्कस करूं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।